नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज के साथ। आज बात मध्य प्रदेश के एक और कद्दावर नेता की, जो सिंधिया के सबसे विश्वसनीय समर्थकों में से एक हैं, जिन्होंने सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और सरकार गिराने में एक अहम भूमिका निभाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत की। गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में तो आ गए हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है, लेकिन उनके सामने एक उपचुनाव खड़ा है। साथ ही कई सारी कठिनाइयां और संभावनाएं भी हैं। इन कठिनाइयां, संभावना और चुनौतियों को वो किस तरीके से देख रहे हैं और आखिर इसके राजनीतिक समीकरण क्या हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कमलनाथ सरकार को गिराने वाले किरदारों में एक अहम किरदार रहे सिंधिया के सबसे करीबियों में से एक गोविंद सिंह राजपूत। आज शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वो बुंदेलखंड के सागर जिले की सुरखी विधानसभा से विधायक थे। यहां विधायकी से इस्तीफा दिया, वहां कमलनाथ सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार बनते ही सिंधिया कोटे से वो मंत्री बनाए गए। लेकिन इस घटनाक्रम में गोविंद सिंह राजपूत को कितना फायदा हुआ और कितना घाटा, इस बात का विश्लेषण आज हम करने की कोशिश करेंगे। गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले की सुरखी विधानसभा से विधायक चुनते आ रहे हैं, लेकिन उनका दबदबा सागर जिले में नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में रहा है। हालांकि कांग्रेस में रहते उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व करने का चांस मिला, लेकिन उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत उन नेताओं में से हैं जो ना किसी विचारधारा को मानते हैं और ना किसी पार्टी को। उनके लिए उनका नेता उनका गॉडफादर होता है, जैसे कि उनके गॉडफादर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। गोविंद सिंह राजपूत हमेशा से एक आत्म केंद्रित नेता रहे हैं, लेकिन उनके स्वभाव में एक बात हमेशा से खास रही है। वो है उनके सर पर हमेशा किसी ना किसी गॉडफादर का हाथ होना, और उनकी सफलता का ये राज भी रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सिंधिया परिवार उनकी राजनीति के शुरुआत से ही उनके गॉडफादर रहे हों। बात करें राजनीति की शुरुआत की, तो सबसे पहले उनकी राजनीति चमकी बीएस जैन परिवार से। इसके बाद वो विट्ठल भाई परिवार से जुड़े और विट्ठल भाई उनके गुरु या यूं कहें कि गॉडफादर की तरह रहे, और उन्हीं के मार्फत माधवराव सिंधिया से गोविंद सिंह राजपूत का जुड़ाव हुआ। और फिर जो माधवराव सिंधिया से जुड़े तो वहीं सेट हो गए। माधवराव सिंधिया ही थे जिन्होंने गोविंद सिंह राजपूत की निष्ठा का उन्हें इनाम दिया, युवक कांग्रेस का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, साथ ही सुरखी विधानसभा से टिकट दिलवाया, जिसमें पहली बार साल 1998 में गोविंद सिंह राजपूत हार गए थे, लेकिन अगली बार साल 2003 का चुनाव जीतने में कामयाब हुए। उनके पहले दोनों मुकाबले भाजपा के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह से हुए। यह एक बात और बताने वाली है, वो ये कि कांग्रेस के नेता विट्ठल भाई पटेल सुरखी विधानसभा से चुनाव लड़ते थे और यहीं से विधायक रहते मंत्री बने, लेकिन साल 1990 और 1993 में वो चुनाव हार गए। इसके बाद इस सीट पर गोविंद सिंह राजपूत ही कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, भले वो चुनाव जीते हों या हारे हों। इसके बाद जैसा कि आप सभी को मालूम है कि माधवराव सिंधिया की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई और सिंधिया परिवार के युवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज बने, राजनीति में भी सक्रिय हुए, और गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया दरबार में तब भी उसी निष्ठा के साथ जुड़े रहे। यहां से अब उनके राजनीतिक गॉडफादर बने ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया की बदौलत गोविंद सिंह राजपूत को कांग्रेस में बहुत तरक्की मिली। भले ही उनका वक्त कैसा भी रहा हो, सिंधिया ने कभी गोविंद सिंह राजपूत का साथ नहीं छोड़ा, और यही वजह रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बुरे वक्त में, आज सही गलत में, गोविंद सिंह राजपूत ने भी पैर पीछे नहीं किए। ये तो हुई गोविंद सिंह राजपूत की वो कहानी जो आप सभी ने पहले देखी, सुनी और समझी होगी। लेकिन कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद इस कहानी में ट्विस्ट आ गया है।
अब गोविंद सिंह राजपूत के सामने उनके लिए फैसले का नफा नुकसान भी है। आज के हालातों पर नजर डालें तो गोविंद सिंह राजपूत उस सुर्खी विधानसभा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं जिसमें 5 में से 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सुर्खी विधानसभा की तासीर ऐसी है जिसने बहुतों के अभिमान को पहले भी चूर किया है। सुर्खी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस सरकार गिराकर गोविंद सिंह राजपूत चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसलिए कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक देगी उन्हें पटकनी देने में। भाजपा में गोविंद सिंह की कितनी स्वीकार्यता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि भीतर घात का खतरा भी यहां बना हुआ है। वहीं बात करें गोविंद सिंह राजपूत की ताकत की, तो गोविंद सिंह राजपूत 3 भाई हैं। उनका एक बड़ा पूरा परिवार है जो गोविंद सिंह राजपूत की सबसे बड़ी ताकत है। बड़े भाई गुलाब सिंह, फिर मंझले हीरा सिंह और छोटे गोविंद सिंह, तीनों भाई अच्छी खासी राजनीतिक समझ रखते हैं। तीनों भाई लंबे वक्त से कांग्रेस के सागर जिले के बड़े नेता रहे। तीनों की सुर्खी विधानसभा में अच्छी खासी पकड़ है। साथ ही भूपेंद्र सिंह का साथ मिलने से क्षेत्र में उनका मुकाबला करने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आता। इसके अलावा उनके क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता अब बीजेपी में आ गए हैं, इससे बीजेपी का कुनबा बढ़ गया है। लेकिन इन सब में कुछ परेशानियां भी हैं। राजपूत बंधु अब कांग्रेस में नहीं, भाजपा में हैं। इनके साथ जैसीनगर, सुर्खी, बिलेरा, राहतगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं या आने वाले दिनों में थामेंगे। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस से बीजेपी में आए कार्यकर्ताओं का आपस में एडजस्टमेंट हो पाएगा? कार्यकर्ताओं में सालों से चली आ रही राजनीतिक दुश्मनी और मनमुटाव एकदम से ठीक हो पाएगा? क्या आने वाले दिनों में सुर्खी विधानसभा में बीजेपी का एक तरह का कांग्रेसीकरण हो जाएगा? और आखिरी सवाल ये कि कांग्रेस से भाजपा में गए गोविंद समर्थकों के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं का वजूद खतरे में है। इन सवालों के बीच एक बात और है, ये तो तय है कि उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत ही होंगे। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत के लिए उपचुनाव की राह कितनी कठिन और कितनी आसान होगी, क्योंकि इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे, क्या बीजेपी के वो नेता जो यहां से विधायक रहे या विधायक बनने की इच्छा रखते थे, वो दिल से इसे स्वीकार पाएंगे? क्या सुर्खी विधानसभा से भाजपा के नेता जो अपनी राजनीतिक संभावनाएं यहां तलाश रहे थे, वो भविष्य की राजनीतिक संभावनाएं खत्म होने देंगे? तो वहीं बात करें भाजपा के उन नेताओं की जो अब तक कई बार राजनीतिक दुश्मनी या दुर्भावनाओं के शिकार हुए, वो क्या पिछला हुआ सब भूल जाएंगे, वो भी इतनी आसानी से? खैर, ये तो हुई आम कार्यकर्ता या उन खास की बात जो सुर्खी विधानसभा में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या सुर्खी विधानसभा में अपना अच्छा खासा दखल रखने वाले भाजपा के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह अब सुर्खी से दूरी बना लेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि भूपेंद्र सिंह ने एक तरह से अपनी पुरानी राजनीतिक दुश्मनी पूरी तरह से भुला दी है और सुर्खी विधानसभा की कमान गोविंद सिंह राजपूत या राजपूत बंधुओं को सौंप दी है? आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, क्या राजपूत बंधुओं से भूपेंद्र सिंह सुर्खी के मामले में तालमेल बैठा पाएंगे? फिलहाल देखने से तो यही लगता है कि पार्टी के यसमैन भूपेंद्र सिंह अब यहां हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वहीं जाते जाते आखिर में बात सुर्खी विधानसभा में आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव की। आज के समीकरण को देखें तो गोविंद सिंह राजपूत के मुकाबले कांग्रेस में वो कौन सा बड़ा चेहरा होगा जो मैदान में उतर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक गोविंद सिंह कांग्रेस में रहे, उन्होंने सुर्खी विधानसभा में किसी भी कांग्रेस के बड़े नाम को जमने नहीं दिया। उनका एक छत्र राज रहा। राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि भाजपा के बड़े नेता जो सुर्खी विधानसभा में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे थे, उन्हें तोड़कर कांग्रेस यहां से मौका दे सकती है। लेकिन इस बात में सच्चाई इसलिए कम दिखती है
क्योंकि दल बदलू का जो टैग गोविंद सिंह राजपूत पर लगा है, कांग्रेस उसे भुना नहीं पाएगी, बल्कि कांग्रेस का ऐसा करने से गोविंद सिंह राजपूत को घेरने के लिए कुछ खास नहीं रह जाएगा। तो फिलहाल इस बात पर संदेह किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस अभी फिलहाल कांग्रेस में से ही नया, युवा, वरिष्ठ या अनुभवी में से किसी पर भी दांव लगा सकती है। जाते जाते एक बात और, सुर्खी विधानसभा की तासीर देखकर तो यही लगता है कि यहाँ की जनता को सबक सिखाना बहुत अच्छे से आता है। बड़े बड़े दिग्गजों को सुर्खी की जनता ने अर्श से फर्श पर ला दिया और जो फर्श पर थे उन्हें बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वहीं देखने वाली बात होगी कि गोविंद सिंह राजपूत का आने वाला समय कैसा होगा, उन्हें कौन टक्कर देगा और इस मुकाबले का नतीजा क्या होगा। सागर टीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये थे गोविंद सिंह राजपूत के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद के राजनीतिक समीकरण। आने वाले दिनों में उनको लेकर राजनीति काफी दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल सागर टीवी न्यूज में इतना ही। नमस्कार।